नमस्कार। तो फिर से चर्चा का विषय कोरोना, और फिर से जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे कोरोना। मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे इस टॉपिक पे बार बार सुन सुन के बात कर करके, कोरोना ने ये किया, कोरोना ने वो किया, कोरोना से ये हुआ वो हुआ, क्योंकि सुबह से रात तक हर मीडिया, हर न्यूज़ चैनल, हर देश में इसी के बारे में सुनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जानना है कि ये वायरस की वजह से और वायरस के पीछे, वायरस की आड़ में कौन से दुनिया में काम होते हैं। जैसे दुनिया का आप कोई भी बड़ा फैसला देख लें, कोई भी बड़ा इवेंट देख लें, जब भी इवन फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बाहर आती हैं, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जो कि कॉमन पीपल के थोड़े से दिमाग के बाहर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हर देश की दुश्मनी है। यूएसए कभी नॉर्थ कोरिया से बात नहीं करता था, लेकिन जब समिट होती है तो वो लीडर्स काफ़ी रिलैक्स लगते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो पर्दे के पीछे होती है एक्चुअली वही रियल डिप्लोमेसी होती है, वही हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके पीछे हुई, वायरस की आड़ में हुई, आज हम लोग इतना वायरस के अंदर डिटेल में घुस चुके हैं। जो ऑयल प्राइस था वो -17 रुपये पर बैरल। अब कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी ऑयल रिच कंट्रीज जितने भी थे, मीन्स कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज प्रोबेबली, और रशिया, सबको अगर जो लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमी जानते होंगे, जो इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो ये सोचेंगे कि रशिया और सऊदी लड़ रहे हैं ताकि अमेरिकन कंपनीज बैंक करप्ट हो जाए। दिख तो यही रहा है सबको, और सबको लग भी यही रहा होगा कि नहीं डेफिनेटली ये तो लड़ रहे हैं, इससे ये हो रहा होगा, और -17 रुपये में ऑयल कैसे आ गया। तो एक्चुअल इसके पीछे जो समझने की बात है वो ये है कि इससे अरब वर्ल्ड की जो रिचनेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अरब के पास पड़ा हुआ तेल अब कोई वैल्यू का नहीं है, जो कि एक सबसे बड़ा रिसोर्स है इनकम का उनका। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में अब ऑयल खरीदना मीन्स कि सऊदी अरब के पास से कोई -17 डॉलर पर बैरल में ऑयल खरीदना, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें लॉजिक मिसिंग है। अब इसके ऊपर से आप दूसरी चीज़ सुन लें, इससे होगा क्या। कुछ पॉलिसीज होती हैं, हर चीज़ में लीड करता है अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका को इस साल सबसे बड़ा खतरा किससे था? चीन से। अब पूरी बात आ गई कि वायरस आया चीन से, चीन ने जानबूझ के दुनिया में दिया, हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया आउटलेट यही दिखा रहा है। 3 से 4 कंट्रीज को छोड़ के, रशिया, नॉर्थ कोरिया, हमारे पड़ोसी, इन सब को छोड़ के सब एक ही बात कर रहे हैं कि चाइना ने ये फैला दिया, चाइना के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी एक अभी इस वक्त के लिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही थी, और चाइना की इकोनॉमी न तोड़ते तो कहीं ना कहीं सुपर पावर वाला जो टाइटल है वो जाने का भी खतरा था। अब इससे अरब वर्ल्ड को क्या नुकसान हुआ? अरब वर्ल्ड को वैसे भी हज उम्रा बंद होने से तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर उनकी इकोनॉमी में से वाइप आउट हो गए। वो न उम्रा हज होगा तो वो उनको मिलेंगे नहीं, कंट्री के रोज के एक्सपेंसेस तो होते ही। और अगर सऊदी अरब का दूसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल ट्रेडिंग, अगर ऑयल प्राइस को अगर सऊदी और रशिया ही जाकर नीचे लेके आए तो खुद की इकोनॉमी कोई भी कंट्री तबाह नहीं करती। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक लार्जर प्रोड्यूसर है ऑयल का, लेकिन डिपेंडेंट ऑयल पे नहीं है। उसके पास वेपनरीज हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका वो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ये जो भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ये लोग खत्म हो जाएंगे, नाइजीरिया जैसे बन जाएंगे। नाइजीरिया के पास भी ऑयल है, लेकिन नाइजीरिया का भी कोई सिस्टम वैलिड नहीं है। वो खुद ऑयल सिर्फ निकालते हैं, रशिया, चाइना, यूएस बेचते हैं, उनको रिफाइन करके फिर खुद का ही ऑयल खुद खरीदते हैं, और इसी तरीके से उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और गरीब देश है। अब सऊदी, ये लोग इतने रिच कंट्रीज थे इसलिए इनको डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अमेरिका कई सालों से मिडिल ईस्ट के पीछे पड़ा है, ये सबको पता है। तकरीबन वो जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना, जब दिमाग हमारा उस साइड होता है, पीठ पीछे कोई और काम हो जाता है। ये एक सिंपल लॉजिक है। अब तो मुझे लगता है दुनिया में कुछ 20-30% लोग ये समझ भी रहे होंगे कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पूरी दुनिया में, इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में है, पूरी दुनिया में एक नया निजाम आएगा, एक नया ऑर्डर आएगा। अब वो नया ऑर्डर किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर सऊदी अरेबिया को चीज नॉर्मलाइज करनी है तो उसे कुछ ऐसी शर्तें माननी पड़ेंगी, या कुछ ऐसे कंट्रीज, या कुछ एक आध ऐसी कंट्रीज जो कि अमेरिका की बगल बच्चा है, उसको मानना पड़ेगा। अब सबको पता है अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज कौन सी कंट्री को नहीं मानती, अब उन्हें मानना पड़ेगा। शायद ये बात हो सकती है। दूसरी बात, वरना तो इकोनॉमी ही खत्म, लोग ही तबाह, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अगर देश के पास, जो देश के 2 ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, हज एंड उम्रा एंड ऑयल प्राइस,
वो कंट्री कैसे सर्वाइव करेगा जब उसके ऑयल की इनकम ही नहीं है, इनकम ही जीरो हो जाएगी। तकरीबन सऊदी अरबिया का 130 बिलियन डॉलर्स ऑयल ट्रेडिंग से आता है और 30 से 40 बिलियन डॉलर्स हज उमरा से आता है, जो कि बढ़ के ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 190 बिलियन डॉलर्स कंट्री की आमदनी होती है। अब जब कंट्री कमाएगा नहीं तो कंट्री देगा किसको? अपने सिटीजन्स का क्या हाल होगा? इसी तरीके से हर ऑयल रिच कंट्रीज। तो आप ये जो पर्दे पीछे की जो गेम होती है ना, ये समझिएगा। पर्दे पीछे की गेम मतलब अब ये करने से सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा कि क्या करना है बताइए, आप ऑयल के प्राइस को नॉर्मलाइज करिए। अगर ऑयल के प्राइस नॉर्मलाइज नहीं हुए तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। और जब कोई ऐसी कंडीशन में आ जाए तो वो हर चीज मानने को तैयार होता है। सेम गोज फॉर चाइना। चाइना के ऊपर सब चढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा डिटेल में सोचिएगा, अगर चाइना ने सच में ये सब वायरस वगैरह किया होता तो वो प्ले नहीं करता आज जो हमेशा कर रहा है। और पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको डोमिनेट करता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की फंडिंग की वजह से। अब जो ये सऊदी अरेबिया अगर इसी तरीके से बैंकरप्ट होता गया तो क्या होगा? तो इस पूरे कोरोना वायरस के पीछे अरब वर्ल्ड को खत्म कर दिया। ओपेक जो ग्रुप है जो कि ऑयल प्राइस डिसाइड करता है, इसके अगेंस्ट में अगर नोपेक बिल आ जाए तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। आप को थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप को मैं एक चीज सुनाता हूँ। एक गुजरात के लोकल न्यूज़पेपर का है कि किसी दो डॉक्टर्स की बात है। अब डॉक्टर्स हैं डॉक्टर BM हेगड़े, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण दिया हुआ है, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। राजकोट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने बात की थी। राजकोट एक गुजरात का शहर है। उसमें इन्होंने ये कहा था कि कोरोना वायरस के लिए जो जरूरी है, कोरोना वायरस इतना बड़ा हवा बना दिया गया है पूरी दुनिया में कि इसकी वैक्सीनेशन जो भी बनाएगा उसको फायदा उसने ही बनाया होगा। सैनिटाइजर्स कंपनी, मास्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अगर चाहे तो कहते हैं कि इसका कोई नामो निशान नहीं होगा। अगर 6, 8, 10 महीने बाद अगर कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन आता है दुनिया में तो हर कंट्री पागलों की तरह इसको खरीदने के लिए इसको चाहेगा कि इसको खरीदे। लेकिन जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है वो तो खैर कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब उन्होंने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था डॉक्टर BM हेगड़े ने, जो कि पद्म भूषण है। मतलब आप समझ सकते हैं कोई एरे गहरे नत्थु खेरा ने बात नहीं कही कि नारियल पानी पीने से या ये सब करने से भी वायरस चला जाता है। कोई कहता है कि हल्दी का इस्तेमाल करने से, अदरक का इस्तेमाल करने से जिससे थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़े और शरीर के अंदर ऐसे वायरस, एंटीवायरस पैदा हो जाए शायद, जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। डॉक्टर लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि ये सिंपलेस्ट चीज है। सैनिटाइजर्स बनाती हुई कंपनियां और हर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इतना बड़ा इसका हुआ बना के, और हुए से मौत होती है। हुए से मतलब कि डर से मौत होती है पब्लिक की मौत इससे नहीं होती कि वायरस हो गया, क्योंकि वायरस का फैटेलिटी रेट जिसमें इसका है 2% to 3%, 1 to 3% के बीच में, क्योंकि फ्लू है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है उस पर ये इफेक्ट कर सकता है। तो 2 से 3%। अब कैंसर का कितना है फैटेलिटी रेट? कुछ 70-80% से आगे होगा। अगर स्टेज आगे बढ़ गया तो बचना नामुमकिन है, या फिर अभी तक वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है सिवाय कुछ एलिट्स के। अगर उनको हो जाए तो वो क्योर हो जाता है। कैसे होता है आपको समझना चाहिए। कैंसर की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो अराउंड 2 से 3 बिलियन डॉलर की है, या 1 से 2 बिलियन डॉलर के बीच की है ईयरली। तो ये सब बिजनेस, ट्रेडिंग, मेडिसिन से लेके हर एक बीमारी के बीच में जो बिजनेस इन्वॉल्व होता है, आप जितने भी फ्लूस देखेंगे जो आए हुए हैं, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस जो भी एक फ्लू ही है, ये हर फ्लू टारगेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नाक कान गले को, और हर चीज की दवा भी एक ही होती है। तो आप कोई भी फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप की आड़ में जो होता है, या ऐसी कोई भी चीज जो पे इल्यूशन के ऊपर होता है कि आपको दिखाना है कुछ और, पीठ पीछे होगा कुछ और, वो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। इस वक्त ये वायरस जितना थ्रेटनिंग हमें लग रहा है, उससे ज्यादा जो दुनिया के हालात हो रहे हैं, जो दुनिया एक वॉर की तरफ धकेले जा रही है, वो सबसे ज्यादा सीरियस है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंगा नाच जो करते हैं, अरे फिल्म इंडस्ट्रीज या ऐसे कोई भी मीडियम जिसमें वीडियो विजुअल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि न्यूज चैनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो पूरी तरीके से आपका माइंड, जब इंसान का माइंड अंधा हो जाता है, जब उसको कुछ सूझता नहीं है कोई चीज के अलावा, बस एक ही एजेंडे पे उसको अटका दिया जाता है कि तुम बस, तुम्हारी औकात इतनी, तुम इतना ही सोचो। जब आप उसके आगे सोचते नहीं हो तो इतना समझ लेना मेरे भाई कि आप लोग अपने आप की तो ठीक, सब
सबके बारे में सब उसी चीज से अटके हुए हैं और उसके आगे बियॉन्ड कुछ काम होता है जो आपको नजर तक नहीं आता। इस दुनिया का सबसे, आज ही शायद कल ही बिल गेट्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है कोविड पैंडेमिक में। आपको पता है कि बिल गेट्स की जो कंपनी है अपनी वाइफ के साथ वो चलाते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं? वैक्सीनेशन पे। उनका काफी बड़ा बिजनेस है वैक्सीनेशन का भी। जैसे इंडिया में उन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कई लड़कों पे, लाखों लोगों पे। इसी तरीके से हर एक चीज जो पर्दे के पीछे होती है, जिसमें इंटेलिजेंस वर्ल्ड होता है, फॉरेन पॉलिसीज होती है, डिप्लोमेसी होती है, वो जानना, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने प्रेडिक्ट किया। देखो, एक चीज है, आप दुनिया को कौन से प्रिज्म से देखते हो। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आपको लगता है सब कुछ नॉर्मलाइज है, कुछ हो नहीं रहा है, ये बस एक वायरस आ गया, किधर से किसी ने बना दिया, किसी कंट्री ने। आप उस कंट्री के ऊपर चढ़ जाओ ताकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। दूसरा मीन्स अगर विक्टिम है उसको भी आप इस तरीके से दिखा दो कि वो बॉस है, उसने किया हुआ है। और सबको पता है दगड़ दल्ला देश कौन सा है जो किसी की भी मावेन कर दे। पूरे अरब में कोई भी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज अरब में जिसको जो एकदम से तबाह हो चुकी हैं, उसको लीडर कह के, उसके लीडर को खराब कह के, या कुछ भी उसके पास केमिकल हथियार है वो कह के, एट द एंड ऑफ द डे उसका गोल होता है पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल बगैर दुनिया अटक जाएगी। अब लॉकडाउन में वैसे भी दुनिया रुक गई। अगर आप इंडिया में लॉकडाउन सोच लें तो इंडिया में कितनी गाड़ियां रोज की चलने वाली है। अगर लॉकडाउन से रुक गई ये सब गाड़ियां, तो आप सोच सकते हैं जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ऑयल इज लाइक अ ब्लैक गोल्ड, असली सोना, काला सोना। अगर उससे कंट्रीज अटक गई तो वो कंट्रीज की अगर इकोनॉमी खत्म हो गई तो आप जिस भी कंट्री को, जिस भी इंसान के पास खाने को नहीं है, अगर आप उसको कहोगे कि मेरी ये 3 बात मान, मैं तुझे खाने को दे दूंगा। आजकल तो सिगरेट के नाम पे भी इंडिया में हो सकता है। अगर जिसको सिगरेट की तलब है, सिगरेट नहीं मिलती, अगर आपके पास सिगरेट है, आप सिगरेट दे के भी उससे कुछ काम करवा सकते हैं। इसी तरीके से क्या काम हो सकता है अब ये अरब कंट्रीज अगर मैं आपको नाम लेके बोल दूं तो इजराइल को नहीं मानती, उन्हें इजराइल को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती हैं, तकसीम नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको डिफिकल्टी आएगी। तो ये पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो बनाया गया है इस वक्त, कि अब शायद 2-3 महीना तक और हम कोरोना करते रहे, अपने लोगों को मरवा दो, लेकिन जो अपने ग्लोबलिस्ट एजेंडा है उसको खत्म करो। इकोनॉमी, हर एक चीज आप सब पर्दे के पीछे जो होता है उसके ऊपर से डिसाइड होती है। क्योंकि आप खुद को अजीब लगेगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स को भी आप देख लो तो एक दूसरों को पूरा दिन दगड़ दल्ले की तरह गालियां देते हैं, लेकिन जब रियूनियन होता है, जब मेल मिलाप होता है, हर कंट्री की पार्लियामेंट, ड्यूमा हो, असेंबली हो, सेनेट हो, सब में सब बराबर होते हैं। मतलब पॉलिसी मेकर्स बराबर होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर कंट्री को लोगों से पैसा लेना है वाया टैक्स, और अपने एजेंडा कुछ ग्रुप, अभी कंट्री वाइज भी आप देख लें तो 2 ग्रुप है पूरी दुनिया में। एक रशिया डोमिनेटेड थोड़ा बहुत, दूसरा यूएस डोमिनेटेड बहुत सारा, और बीच में आते हैं ये ऑयल प्राइस वाले। ऑयल किन किन कंट्रीज के पास था एक्चुअल में? मिडिल ईस्ट, रशिया और थोड़े बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका के पास बिल्कुल भी ऑयल नहीं था जब वो सुपर पावर भी और बढ़ रहा था। तो सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को चाहिए था ऑयल। उसने जितने भी देशों की महाबहन की, वहां से उसको मिल गया ऑयल, और आज वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कोई भी बड़े बड़े जितने भी ग्रुप है मिडिल ईस्ट में जो काम कर रहे हैं, सबकी डोमिनेंस और सबका काम ऑयल के लिए है, मिडिल ईस्ट को तबाह करने के लिए। तो काफी डिटेल्ड विषय है। अगर खुद की सेफ्टी, हम सेफ रहे, सब कुछ सेफ रहा, सब कुछ सही से चला, तो हम जरूर ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसमें आप ये जान सकें कि जो दिखता है वो होता नहीं है। हर एक चीज जो होती है वो पर्दे के पीछे होती है। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, पुलिस और डॉक्टर्स की इज्जत, रिस्पेक्ट करिए, उनको थैंक कीजिए कि इस वक्त वो लड़ रहे हैं। क्योंकि जो वायरस जो बाहर है फिलहाल, फ्लू वगैरह करके, वो काफी डेंजरस है। लेकिन दूसरी बीमारियों के बारे में भी सोचिए, हर एक चीज के बारे में सोचिए, अपने रब को याद करिए, और इतना जरूर समझ लीजिए कि जो पर्दे के पीछे होता है वो दुनिया की इकोनॉमी, वो दुनिया को डिसाइड करता है, ना कि वो जो हमें सब नजर आता है। अगले वीडियो तक के लिए खुदाफिज, दुआ में याद रखना।